ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे माह जुलाई 2021 आपके ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव लेकर आ रहा है और क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी और ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा तो उसके क्या शुभ और अशुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आपकी राशि होगी कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए कि यह राशिफल रहेगा कि जुलाई 2021। देखिए, बहुत समय हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। आपका स्वास्थ्य, आपका धन परिवार, आपका पराक्रम, आपका सास, आपके छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन, आपका भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, घर का सुख, आपकी एजुकेशन, आपकी विद्यार्थी वर्ग, तो जो आपका संतान पक्ष, आपके प्रेम संबंध, आपकी नौकरी, आपके शत्रु, आपका दाम्पत्य सुख, आपका विवाह सुख और आपका भाग्य स्थान, तो भाग्य उन्नति, विदेश यात्राएं, आपका कार्य व्यवसाय, आपका करियर, आपका धन लाभ कैसा रहेगा, इस सब की आपको जानकारी देंगे, लेकिन बहुत कम समय में देंगे। तो इसलिए तो ध्यान से वीडियो के ऊपर बने रहें और मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अब आपका समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का माह कैसा रहेगा। पहले हेल्थ की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, तो यहाँ पर आपका अभी यहाँ पर 16 तारीख को सूर्य का ट्रांजिट होगा और 25 तारीख को बुध का ट्रांजिट होगा और अभी यहाँ पर आपके मंगल चल रहे हैं। मंगल आपके नीच के हैं, लेकिन एक तरीके से बोल दिए कि नीच राजभंग योग में है। आपके अंदर थोड़ी उत्तेजना, थोड़ी क्रोध की अवस्था तो पैदा होगी ज़रूर, थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन तो आएगा, कंसंट्रेशन में कमी आएगी, मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी कमी होगी, लेकिन आप उसको रिकवर भी कर लेंगे अपने धैर्य से, अपने साहस से, अपने पराक्रम से। तो आपकी जो व्हील पावर है, आपकी कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की शैली है, आपका जो व्यक्तित्व है, वह इन सब चीज़ों को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा और आपको इसमें शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कोई पेट की प्रॉब्लम, कोई रक्त विकार, कोई ब्लड प्रेशर से संबंधित या फोड़े फुंसी या कोई आपको बैक पेन, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए और मानसिक संतुलन बिल्कुल बनाए रखें। बिल्कुल धैर्य से और संयम पूर्वक आप किसी भी कार्य को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आपकी प्रेजेंटेशन बढ़ेगी। बात कर लेते हैं फैमिली फाइनेंस की। फैमिली फाइनेंस के लिहाज से यहाँ पर, तो यहाँ के लॉर्ड जो आपके सूर्य हैं, देखिएगा अभी तो आपके 12वें चल रहे हैं, फिर लगन में आ जाएंगे। थोड़ा यहाँ भी आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर क्या है कि आपको परिवार वालों में, परिवार के बीच में थोड़ा मनमुटाव, थोड़े मतभेद या परिवार की तरफ से कोई परेशानी या परिवार के सदस्य को कोई कष्ट जिसकी वजह से आप परेशानी में आ जाएं, और आपके धन का नुकसान, आपका बैंक बैलेंस तो उसमें कमी, या परिवार वालों के पीछे खर्चा, या कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मतभेद। तो इसलिए अपने क्रोध पर और वाणी पर खास तौर से आप कंट्रोल करें। और कोई भी तो इस किस्म की स्थिति अगर उत्पन्न हो तो बहुत संयम से, अपने बुद्धि विवेक से आपको डिसीजन लेके कि तो आप अपने व्यवहार को बनाए रखें। बार कोई कार्य करेंगे तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो यहाँ आपके परिवार में थोड़ी प्रॉब्लम, कुटुंब, परिवार, फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके धन कोष का, आपके पैसे का नुकसान हो सकता है। बात करते हैं थर्ड हाउस की। यहाँ के लॉर्ड आपके जो बुध हैं अपनी राशि में है, लेकिन आपके यहाँ पे 7 तारीख को आपके 12वें चले जाएंगे। 7 तारीख तक तो स्थिति ठीक है, आपका पराक्रम ठीक रहेगा। आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, आपके शुभ चिंतक, उनका लाभ सहयोग मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं से फायदा मिलेगा। लेकिन 7 तारीख के बाद फिर ये 12वें घर में चले जाएंगे तो अचानक से निगेटिविटी आएगी, बनते कामों में अड़चनें, रुकावटें आएंगी और निगेटिविटी, तो आपका आत्मविश्वास में थोड़ी कमी, अनजाना डर, अनजाना भय, और साथ में जो आपके नौकर चाकर हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, जो आपके वेल विशर है, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग है, यहाँ सबसे नुकसान होने की संभावना बनी रहेंगी। तो थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक आपको कार्य करने की ज़रूरत है, थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके बाद हम आपकी बात करते हैं भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की। तो यहाँ के लिहाज से जो स्थिति आपकी बन रही है वह स्थिति आपके शुभ है। आपको अचानक से भूमि मकान वाहन के योग बनेंगे। इससे पहले कोई व्यवधान, कोई परेशानी आ रही थी आपको मकान लेने में, तो कोई प्रॉपर्टी में और या तो कोई वाहन लेने में, तो वह दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी और आपको यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भूमि मकान वाहन की प्राप्ति होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। इससे पहले आप माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब थी तो उसमें सुधार हो जाएगा, उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिलेगी, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी।
और आपका सुख शांति का माहौल रहेगा, तो आपको मन की और घर की शांति आपको मिलेगी, बिल्कुल पीस रहेगा, अच्छी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तो आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष के लॉर्ड जो मंगल है वह आपके अभी तो आपके नीच के हैं, लेकिन आपके 20 तारीख के बाद थोड़े चेंजेस आएंगे। तो क्या है, थोड़ा सा तो संतान आपकी तरक्की उन्नति तो करेगी, लेकिन उनकी हेल्थ के प्रति थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अचानक से उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, या उनके विवाह शादी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या उनकी एजुकेशन में, उनके कैरियर में, या उनकी नौकरी में, उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ सकती है, या आपके थोड़े मतभेद तो उनके साथ हो सकते हैं। लेकिन आप ऐसी स्थिति तो बिल्कुल उत्पन्न मत होने दें। अपनी संतान को समझ कर लें, उनके साथ आप मतलब फ्रेंडली मतलब व्यवहार बनाकर रखें, उनसे तालमेल अपना बनाकर रखें। तो कोई बहुत ख़राब स्थिति नहीं है। तो आपकी संतान से आपको खुशी भी प्राप्त होगी, अचानक से गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी, अचानक से विवाह शादी के संबंध भी बन सकते हैं, और उनकी तरक्की उन्नति भी हो सकती है। यानी थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे, क्योंकि निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। तो इसके बारे में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। और जो जातक विद्यार्थी वर्ग है उनको थोड़ी इरिटेशन, थोड़ा टेम्पर शॉर्ट, थोड़ा तो क्या है कि कंसंट्रेशन में, एकाग्रता में कमी, या कहीं कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है, वहाँ मिल तो जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किलों का सामना, उनके थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आगामी उसको अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में भी थोड़े मिश्रित फल रहेंगे। आपके प्रेम संबंध अचानक से बन भी सकते हैं, आपके प्रगाढ़ भी हो सकते हैं, मजबूत भी हो सकते हैं, और आपके मतभेद डिफरेंसेस भी आपके आ सकते हैं। तो थोड़ा तो अपने ऊपर संयम बना के रखें, अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करें, और थोड़ा अपने बुद्धि विवेक का वहाँ पे परिचय दें। इसके बाद हम बात करते हैं नौकरी पक्ष वालों के लिए। यहाँ थोड़ी संघर्ष में स्थिति बन रही है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संघर्ष की स्थिति रहेगी बहुत। अगर आप नौकरी करते हैं कहीं पर पहले से ही, तो आपको बहुत सोच समझकर, बहुत संयम बरतने की ज़रूरत है। अगर आप आवेश में आकर और जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेते हैं, या किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं, अपने बॉस से, अधिकारी से, अपने क्लिक से, तो आपकी नौकरी जा भी सकती है, और नौकरी में तरक्की उन्नति भी आपकी रुक सकती है। और साथ में आपको शत्रुओं से कोई यहाँ पर नुकसान होने की संभावना आपको बनी रहेंगी। कोई शत्रु आपको बड़ा धोखा दे सकता है कि जिससे आप किसी परेशानी में पड़ जाए, और कर्जे की स्थिति बन सकती है, और किसी बीमारी की स्थिति आपकी बन सकती है। यहाँ पर थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। तो दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ मिश्रित फल आपको मिलेंगे, तो उसमें मतभेद भी उभर सकते हैं, और बाद में लेकिन वो ठीक भी हो जाएंगे। पति पत्नियाँ तो एक दूसरे की हेल्थ को लेकर थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी क्रिएट हो सकती है। विवाह शादी के संबंध बन भी सकते हैं, और वह आगे के लिए पोस्टपोन भी हो सकते हैं, और उनमें कोई व्यवधान भी आ सकता है। तो थोड़े मिले जुले उसके फल मिलेंगे। और अगर कोई कार्य व्यवसाय आप करते हैं, तो आपके बिजनेसमैन हैं, या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए उसको स्थगित कर दें। फिलहाल कोई बड़ा डिसीजन मत लें, उसमें कोई बदलाव मत करें। जो जैसा है जहाँ पर है उसको वैसे ही चलने दें, उसी में अपनी मेहनत करें, तो उसी में आपको लाभ प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं। अचानक से कोई चोट फेट एक्सीडेंट आपके साथ हो सकता है, तो किसी बड़ी बीमारी से आप जूझ सकते हैं, कि जैसे आजकल संक्रमण की बीमारी चल रही है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, और कोई पैसे का लॉस, कोई नुकसान आपको हो सकता है। और आपको थोड़ी उन्नति में, आपको तरक्की में थोड़ी बाधाएं आएंगी। तो यहाँ पर किस्मत आपका पूरा साथ नहीं देगी, तो उसमें रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आपके फादर की, आपके पिताजी की हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ कोई विरोध उत्पन्न हो सकते हैं, तो उनकी वजह से आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो उनका ध्यान रखें, उनकी हेल्थ का। और जो आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आपका विदेश का प्रोग्राम आपका पोस्टपोन हो सकता है, और उसमें परेशानियाँ आ सकती हैं। तो कोई लंबी यात्राओं में परेशानी, और कोई धार्मिक स्थान पर जाना चाहते हैं, तो वहाँ आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, भगवान की तरफ ध्यान थोड़ा कम लगेगा। लेकिन निरंतर नियम से जो आप अपनी पूजा पाठ करते हैं, करते रहिए। तो यह समय बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, तो स्थायी नहीं है, तो आगे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनेगी। तो कार्य व्यवसाय में भी थोड़ा सा आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, थोड़े संघर्ष आपके अधिक रहेंगे। लेकिन जितने संघर्ष आप मेहनत करेंगे, उतने फल भी आपको प्राप्त होंगे। आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कुछ करते हैं, तो मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, क्योंकि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा तो कम मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको फल इसका मिलता रहेगा। तो बहुत घबराने की, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लाभ की दृष्टि से स्थिति आपकी ठीक बनेगी। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, कहीं से लाभ आपको मिल सकता है। और इससे पहले अगर आप सोर्स ऑफ इनकम आपकी बंद हो गई थी, तो सुचारू रूप से फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका धन आना शुरू हो जाएगा।
और कहीं से बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं, आप तो मिलने जुलने वालों से मतलब है कि आपके जो आपके फ्रेंडली सर्कल में स्त्री या पुरुष, तो उनसे लाभ की अपेक्षा रखते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा, उनसे सहयोग मिलेगा। ट्रैवलिंग की दृष्टि की बात करें तो ट्रैवलिंग से थोड़ा सा, अगर आप विदेशों की यात्राएं करते हैं, विदेशों से आपके संबंध हैं, तो यहाँ भी आपको लाभ आपको मिल सकते हैं 7 तारीख के बाद। अचानक से आपके नए संबंध जुड़ेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई कार्य है तो आपको रुका हुआ धन आपका वापस आएगा, और तो वहाँ से आपको लाभ मिलने की संभावना रहेंगी। और कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो वहाँ से भी आप तो स्थिति आपके पक्ष में बन रही है। देखिए, ये जो फलादेश हमने किया है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है, जो लग्न कुंडली, यह मेन है, तो जब आप उसका विश्लेषण करा लेंगे तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आपकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल है, तो निश्चित रूप से आप तरक्की और उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है तो आपको कुछ कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, थोड़े संघर्ष आपके अधिक बढ़ जाएंगे और उतने फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। जब उसका विश्लेषण कराएंगे, और ये चंद्र राशि के ऊपर जो आधारित जो हम ग्रह गोचर आपको बताते हैं, जब दोनों का विश्लेषण हो जाएगा, एनालिसिस होएगा, तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और उससे आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा। और छोटे छोटे उपाय करने से आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।